यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। धर्म, आध्यात्मिक, ज्ञान, ज्योतिष, उपाय, राशि, नक्षत्र, ग्रह सबके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की जो हमारी जानकारी है वो आज राहु के ऊपर है। हम आज राहु देवता के बारे में बात करेंगे। राहु को भी देवता का स्थान मिला हुआ है हमारे नवग्रहों में। तो राहु के बारे में आज बात करते हैं। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है तो वो फटाफट से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आने वाला जो वीडियो है, जो भी नोटिफिकेशन है, आपको सबसे पहले मिलेगी। और बेल पुश बटन भी दबाएं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी वो आपके मोबाइल पे आएगी। तो मित्रों, आज बात करते हैं राहु की। राहु दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका का पुत्र है। देवताओं के राजा थे हिरण्यकश्यप, उनकी पुत्री थी सिंहिका। उस सिंहिका का पुत्र राहु है। ऋग्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर इसका दैत्य गुरु के रूप में इसका उल्लेख मिलता है कि ये दैत्यों को गुरु रहा है। जब अमृत बट रहा था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब अमृत का वितरण हो रहा था, तो उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने गुप्तचर के रूप में राहु को वहाँ देवताओं की सभा में भेजा था कि आप वहाँ जाओ, देख के आओ ये जो देवता हैं ये क्या कर रहे हैं। भगवान शिव की राहु के ऊपर ऐसी कृपा थी कि उसने भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप था उसको पहचान लिया कि ये भगवान विष्णु है। मोहिनी नहीं है, नारी नहीं है, स्त्री नहीं है, ये भगवान विष्णु है। और ये अपना रूप बदल करके देवताओं को अमृत पिलाने के लिए आए हैं। इसके बाद जैसे ही उसने अमृत पान किया, उसके पास बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा, उन्होंने उसको समझ गए कि ये तो राक्षस है। उन्होंने जैसे ही भगवान विष्णु को कहा कि ये तो राक्षस है राहु नाम का, तो जब तक भगवान ने उसका सिर काटा अपने सुदर्शन चक्र से, तब तक तो राहु अमर हो चुका था। अमृत उसके गले के नीचे उतर गया था। सिर कटने के बाद भी राहु अमर हो गया। हमारे वैदिक ज्योतिष में राहु को हमारे नवग्रह मंडल में स्थान दिया गया। ये जो ग्रह है इसकी कुछ विशेषता है, मैं आपको बताता हूँ। पहली विशेषता है कि ये जो ग्रह है वायु तत्व का ग्रह है। म्लेच्छ प्रवृत्ति, नीलंग रंग पर ये अपना विशेष अधिकार रखता है। ध्वनि तरंगों पर राहु का विशेष अधिकार है। जो ध्वनि तरंगें होती हैं उसके ऊपर राहु का विशेष अधिकार है। शरीर में जो कान होते हैं, जिह्वा होती है हमारी, और पूरा जो सिर होता है, गला होता है, इस पे पूरे पर राहु का विशेष अधिकार होता है। सोच विचार हम जो करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम चोर बाजारी हम करते हैं, स्वप्न देखते हैं, पशु मैथुन वगैरह जो होता है, इन क्रियाओं को ये राहु संचालित करता है। जानवरों के अंदर राहु हाथी, बिल्ली और सर्प, सांप जो होता है, इस पर राहु का विशेष अधिकार प्रभाव माना गया है। धातुओं में कोयले पर राहु का पूर्ण अधिकार होता है। जो कोयला होता है काला, उसके ऊपर राहु का पूर्ण अधिकार होता है। जो देवी सरस्वती हैं वो इसकी इष्ट देवी हैं। और राहु को जो नीले फूल होते हैं वो नीले फूल बहुत प्रिय हैं। नीला कलर, नीला कपड़ा, नीले फूल राहु को बहुत प्रिय है। राहु एक साथ फल देता है, इसको होता है अकस्मात फल देता है। और जो फल है राहु का वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। राहु की जो चाल है गोचर में जब ये चलता है तो ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के अपने योग बनाता है। राहु की वजह से लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रमित होती है, क्योंकि राहु हमेशा आदमी को कन्फ्यूज करता है, भ्रमित करता है।
तो जिसके ऊपर राहु का प्रभाव होता है वो सही निर्णय, सही समय पर निर्णय, उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस वजह से राहु उनको परेशानी देता है। राहु जो है सिर्फ सताता ही नहीं है, वो राजपाट भी दिलाता है। ज्योतिष में राहु को पापी ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में राहु को कठोर वाणी, जो हम बोलते हैं, हमारी जो बोलने की जो क्षमता है वो कठोर वाणी, यात्राएं, जुआ खेलना, चोरी करना, दुष्ट कर्म करना, त्वचा के रोग होना शरीर में, धार्मिक यात्राएं करना आदि का जो कारक है वो राहु होता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर बैठता है अथवा पीड़ित होता है तो जातक को इसके नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव मिलते हैं। राहु हमारी जो जन्म पत्रिका होती है, राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, वो किसी राशि का स्वामी नहीं है, लेकिन ये मिथुन राशि में उच्च का बनता है और धनु राशि में इसका प्रभाव नीच का होता है। उसी प्रकार केतु का भी धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के हिस्से हैं, तो दोनों आमने सामने होते हैं, तो इनका जो प्रभाव है वो राहु का जहाँ सही होगा वहाँ केतु का खराब होगा, और जहाँ केतु का खराब होगा वहाँ राहु का सही होगा। ज़्यादातर जो लोग हैं पूजा पाठ करके, मंदिर में चक्कर काट काट करके बहुत सारे कई सारे उपाय करते हैं, जैसे कोई नग पहनता है, कोई जाप करता है, कोई मंत्र जाप करता है, प्रयास करते हैं। लोग राहु को खुश करने के लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन जल्दी से राहु किसी से खुश नहीं होता है। कि राहु का एक अपना आचरण है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि वो आचरण से अगर आदमी विपरीत हो जाता है तो राहु उसका बहुत बड़ा नुकसान करता है। राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो वो रात रात में आदमी को रोड पे ले आता है। राहु कुंडली में जब चल रहा होता है, गलत चाल चल रहा होता है या अच्छी चाल चल रहा होता है, तो कोई ग्रह राहु को रोक नहीं पाता है। किसी ग्रह में इतना एक वो तारतम्य नहीं होता है कि वो राहु का रास्ता रोक ले, क्योंकि राहु एक बड़ा प्रतापी ग्रह मानते हैं। तो छाया ग्रह ये, लेकिन इसकी बड़ी पावर बहुत है इसकी। जब ये चलता है तो इसको रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है। और राहु जब किसी से रूठता है या राहु किसी से नाराज होता है, कुपित होता है, तो उसको मनाना बहुत टेढ़ा काम है। हमारे वैदिक ज्योतिष में जो हमारी अंक ज्योतिष है उसके अंदर इसको 4 नंबर मिला हुआ है। जिन जातकों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को होता है, उन जातकों पे राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। वो राहु के प्रभाव में ही पूरी ज़िंदगी रहते हैं। राहु का जो रत्न है वो गोमेद होता है। राहु ससुराल का कारक भी है। अगर किसी का राहु खराब है तो उसको ससुराल से संबंध खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपने राहु को शुभ करना है कि आपका राहु शुभ हो और आप किसी तरह का आपको नुकसान ना दे, तो आप ससुराल से संबंध खराब ना करें। अब मैं कुछ आपको योग बताता हूँ जो राहु से बनते हैं। अगर किसी की जन्म पत्री में चंद्रमा और राहु साथ साथ बैठे हैं तो ऐसे लोगों को मानसिक परेशानी, भ्रमित करना, सही निर्णय नहीं ले पाना, पितृदोष बनाता है ये। और ग्रहण योग भी चंद्र और राहु की उस युति से बनता है। अगर सूर्य राहु की युति किसी की कुंडली में है तो पहले तो पितृदोष बनता है, दूसरा ये ग्रहण दोष भी लगाता है, ग्रहण योग भी इससे बनता है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ऐसे जातकों को अपने पिता से लाभ नहीं होता है। चंद्र राहु वाले जातकों को अपनी माता से लाभ कम होता है। इसी प्रकार गुरु और राहु की युति जब होती है तो वहाँ चांडाल योग का निर्माण होता है, जो योग ठीक नहीं है। नाम से ठीक नहीं, चांडाल योग नाम से ठीक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि चांडाल का मतलब क्या होता है। तो ये योग भी ठीक नहीं होता। शनि राहु की जो युति होती है किसी कुंडली में, वो एक तरह से जेल यात्रा का योग मनाती है जातक के लिए, तो उसको हम पातक योग कहते हैं। ये योग भी ठीक नहीं होता है। शुक्र राहु की अगर किसी की युति है तो वहाँ पति पत्नी में अनबन रहेगी, कभी भी उनमें आपस में तालमेल मिल के नहीं रहेगा। तो ये शुक्र राहु की युति की वजह से ये हमें परिणाम मिलते हैं। मंगल राहु की जो युति किसी कुंडली में होती है तो ये अंगारक योग बनाता है। इसको ज्वालामुखी योग कहते हैं कि ये जातक एक साथ गुस्से से फट जाता है, एक साथ गुस्सा निकालता है, सामने वाले को भी जाहिर करता है। तो एक तरह से ज्वालामुखी योग है। ये योग भी बढ़िया नहीं होता है। एक बुध और राहु का योग होता है जिसको हम जड़ता योग कहते हैं, बुद्धिहीन योग कहते हैं। अगर किसी की कुंडली में बुध और राहु जो साथ साथ बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक मंद बुद्धि का होता है। ये राहु के योग हैं हमारी कुंडलियों में। ये योग किस तरह ये काम करते हैं।
अब बात करते हैं, अगर किसी की कुंडली में राहु खराब है और हमने उसको सही करना है तो उसका उपाय क्या है। पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ, जिस जातक का राहु ठीक ना हो, केंद्र में ना हो, त्रिकोण में ना बैठा हो, तो केंद्र और त्रिकोण में बैठने के बाद में राहु थोड़ी शुभता देता है, ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देता है। जिसका केंद्र या त्रिकोण में राहु ना हो, उन जातकों को हमेशा अपने हाथ में, राइट हैंड में चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए। दूसरी जो उपाय है, एक चांदी का छोटा हाथी बनवा के आप अपने घर में, पूजा घर में उसको रख सकते हैं। तो इससे राहु की जो नकारात्मक जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है वो कम पड़ेगा। ये जो पानी वाला नारियल आता है, जटा वाला, जिसको हम फोड़ के प्रसाद के रूप में खाते हैं, आपने देखा होगा, उस नारियल को शनिवार के दिन अपने शरीर के ऊपर से उतारा करके, जैसे घड़ी चलती है घड़ी के हिसाब से उतारा करके 5 बार, 7 बार, 9 बार, और इसको किसी नदी किनारे या कूड़े का कहीं ढेर पड़ा हो उस ढेर पे, या कोई कूड़ेदान हो उस कूड़ेदान में आपने उसको रख के आना है। तो राहु नाली का भी कारक है, तो राहु से जनित जो भी अगर आपने उपाय करने हैं तो वो इसी प्रकार किए जाते हैं। सोमवार के दिन एक 100 ग्राम दूध लें, लोटे में जल भरें, 4-5 चम्मच काले तिल डालें, थोड़े चावल डालें, चीनी डालें उसमें, और वो जो सारा सामान है लोटे में जो आपने डाला है उसको आपने हर सोमवार को भोले बाबा का अभिषेक करना है। इससे भी राहु का प्रभाव कुछ कम होता है। आपका जो चरित्र है, चरित्र आपका शुद्ध होना चाहिए, आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका आचरण शुद्ध होगा तो राहु आपको गलत थोड़ा प्रभाव कम देगा। अगर आपका आचरण सही नहीं है, चरित्र शुद्ध नहीं है, तो राहु का प्रभाव आपको नेगेटिव ज़्यादा मिलता है। राहु के मंत्र हैं, अगर आपने जाप करना है राहु के, तो मंत्रों से भी जाप करने से राहु का प्रभाव थोड़ा सा आपको ठीक मिलेगा। पहला मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम भ्रौ सह राहवे नमः। इसके आपने कम से कम 1 माला रोज़ करनी है, कम से कम, और संकल्प लेके करनी है, ऐसे नहीं करनी है। पहले संकल्प करवाएं किसी ब्राह्मण से, और संकल्प लेने के बाद 1 माला आप रोज़ करें। नहीं तो इसके आपने कम से कम 1.25 लाख जाप करने हैं। 1.25 लाख जाप करके उसका भी दशांश भी जपना है। तो कुल मिला के करीब 1,40,000 अपने मंत्रों के जाप करके उसका हवन कर रहे हैं आप, 1 माला मंत्र बोल के, तो वो भी राहु के प्रभाव को थोड़ा सा, गलत प्रभाव उसको थोड़ा कम करते हैं। दूसरा राहु का मंत्र है ओम रांग राहोवे नमः। ओम रांग राहोवे नमः। ये जो मंत्र है, आप इस मंत्र से भी उसी प्रकार पूजा कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताई है। तो मित्रों, राहु हमारे ज़िंदगी में एक छाया के रूप में आता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत तेज होता है, क्योंकि ये पापी ग्रह, दुष्ट ग्रह है। अगर किसी का राहु खराब हो गया तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। पति पत्नी के संबंध में हमेशा दरार डालता है। जो पति या पत्नी शादी से पहले या शादी के बाद इनका किसी और से शारीरिक संबंध बनता है, ये राहु की एक उसमें बनता है कस्टडी में, और उन पर राहु का प्रभाव अधिकता रहता है। लेकिन ये जो संबंध बनते हैं अनैतिक संबंध, ये संबंध बढ़िया नहीं होते, अच्छे नहीं होते हैं, और इन संबंधों से जातक जिंदगी भर परेशान रहता है। क्यों? राहु ससुराल का कारक है। ससुराल से संबंध अगर आदमी खराब नहीं करेगा तो ठीक रहेगा, अगर ससुराल से संबंध खराब करेगा तो फिर आगे ज़िंदगी इसकी और ज़्यादा परेशानियों वाली हो जाती है। तो मैं तो ये छोटा सा मैंने आज आपको एक राहु के बारे में 2-4 तथ्य रखे हैं, विचार रखे हैं। कैसे लगे आपको? आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को, अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो ठीक है, तो अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो जानकारी आपके मित्रों को भी मिले। मैं महेश पाठक, सीधा वृंदावन से। हमारा ज्योतिष का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने। आज इतना ही। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, किसी को अगर अपनी कुंडली दिखानी है, किसी जातक को अपनी कुंडली दिखानी है, कुंडली का फलादेश कराना है, वो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें। तो डेट ऑफ बर्थ को हम सही विश्लेषण करके और उसको सही प्रोडक्शन के हिसाब से जो उसके लिए उचित उपाय कुंडली के हिसाब से बनता है उसको बताए जाएंगे। और हमारे जो उपाय हैं बताए हुए 100% 100% श्योर हैं, आपको लाभ होगा, अवश्य होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो परेशानी है वो परेशानी से आप निजात पाएँ,
आपका परेशानी दूर हो। वो परेशानी संतान की हो सकती है, व्यापार की हो सकती है, घर की हो सकती है, पति पत्नी की हो सकती है, किसी रोग की बीमारी की हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है। आपको उसका सटीक उपाय मिलेगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें भेजें और उसका सही उचित समाधान आपको मिलेगा। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।